नमस्कार किसान भाइयों, रियल किसान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज का जो प्रश्न है वो उस वीडियो से रिलेटिव है जिसमें मैंने आपको टीसीबीटी, वेस्ट डिकम्पोजर और गौ कृपा अमृतम के बारे में पूरा विश्लेषण दिया था। लेकिन उसमें हुआ क्या है कि विश्लेषण जो मैंने दिया तो उसमें बहुत सारे किसान भाइयों के इस तरीके से कमेंट आए। ज़्यादातर तो ऐसे कमेंट आए हैं कि हाँ, आपने सही एनालाइज किया है, लेकिन कुछ किसान भाइयों को इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है और वो इसका मतलब विरोध की उसमें आ गए हैं और गलत भाषा का यूज भी कर रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अच्छाई के लिए लड़ना पड़ता है। क्योंकि जो कारपोरेट घराने से जुड़ जाता है वो पैसे वाला होता है और उसके सपोर्ट में भी बहुत सारे लोग आते हैं। तो उसका कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं डरने वाला नहीं हूँ। हाँ, कुछ लोगों का मैं थोड़ा नाम लेके ये बता देना चाहता हूँ कि इन लोगों की ये कमेंट हैं और आप लोग इसका खुद डिसाइड करना। और मैं आज क्लियर कर देता हूं आपको कि कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा बेस्ट है, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। तो जैसे कि एक कमेंट आया था उमेश सिंह का। उमेश सिंह ये कह रहे हैं कि सर आप बिल्कुल बकवास कर रहे हैं इसमें। तो मैं उमेश जी, अगर वीडियो देख रहे हूँ तो मुझे ये बता दें कि जो मैंने ये वीडियो दिया था उसमें बकवास क्या है। और अगर जो आपको बकवास लगे तो आप आमने सामने आ जाओ, मैं आपसे बहस करने को तैयार हूँ। ठीक है जी, मैं डरता नहीं किसी से, मैं स्पष्ट कहता हूँ जो मैं करता हूँ वही मैं आपके सामने पेश करता हूँ। जिस चीज़ की मैं खेती नहीं करता उसके बारे में मैं ज्ञान नहीं देता, और जिसका मुझे अनुभव नहीं होता उसके बारे में बात नहीं करता। लेकिन जिसका मैं एक्सपीरियंस अनुभव कर लेता हूँ तो उसमें मैं कहीं झुकता नहीं हूँ। आप हमारे ज़िले में देख लेना, प्रशासन तक, मैं अगर किसी मीटिंग में जाता हूँ तो पूरे रुतबे के साथ बोलता हूँ और विद एक्सपीरियंस के साथ बोलता हूँ। मैं डरने वाला काम नहीं करता हूँ और जो एकदम प्रमाणिक बात होगी वही करता हूँ। मैं ऐसा भी नहीं करता कि प्रशासन के अधिकारियों ने कह दिया कि नहीं ये बोल दो, मैं नहीं बोलता। मैं वही बोलता हूँ जो सही होता है, मैं ऐसा कभी नहीं बोलता हूँ। और अगर मैं झूठ बोलने लगूँ, जैसे एक भाई का बहुत अच्छा कमेंट आया है, उनका कमेंट ये आया है विक्रम सिंह चौहान का। उनका ये आया है कि आपका लक्ष्य है यूट्यूब चैनल को बढ़ाना, बस इसको चलाए जाओ। तो भाई साहब, मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूँ, अगर मैं यूट्यूब चैनल चलाऊँ तो इतना सारा खजाना, चाहे गूगल से ले लो, चाहे किसी कापी से ले लो, किताब से ले लो, दुनिया भर की मैं मीटिंगें करता हूँ, दुनिया भर की स्टॉल लगाता हूँ अपने एपीओ के, कोई कमी नहीं है इन टॉपिकों पे अगर मैं वीडियो बना दूँ। लेकिन इसमें आपको लाभ कुछ नहीं होने वाला। अगर मैं आपसे कहूँ कि आगरा में स्टॉल लगा, लखनऊ में स्टॉल लगा है, कि मैंने अलीगढ़ में स्टॉल लगाया या मैंने वहाँ पे बिजनौर में लगाया, तो उससे आपको क्या मिलने वाला है? कोई लाभ नहीं। वो धूम धड़ाका हम आपको दिखा देंगे, आपको नॉलेज क्या मिलेगी? कुछ नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं बहुत घूमा हूँ और मैंने बारीकी से ये सब चीज़ें जानी हैं। मैंने कम से कम नहीं तो 20 से 25 जो बड़े किसान जो बहुत ज़्यादा दिखावा कर रहे थे, यूट्यूब पर हंगामा कर रहे थे, उनके यहाँ जा के मैंने विजिट की है। अगर मैं एक एक की पोल खोल दूंगा ना तो नंगे हो जाएंगे, कच्छा भी नहीं बचेगा उनका। और जब विजिट करने गए हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं मिला, 0 बटा सन्नाटा। ये एक्सपीरियंस रहा है। इसीलिए मैं जो करता हूँ, मैं सीधी सी बात है, मैं टमाटर करता हूँ, बैंगन करता हूँ, मक्का करता हूँ, चकोरी करता हूँ, मूंगफली करता हूँ, ये सारी चीज़ें करता हूँ मैं। सरसों, गेहूँ, बाजरा, ये सब करता हूँ मैं। और इसमें मैं जो है टमाटर और बैंगन सब्जी वर्गी में ज़्यादातर करता हूँ। मेरी मुख्य फसलों में टमाटर बैंगन यही है, बाकी मैं साइड से सारी करता हूँ और अच्छे से करता हूँ, एक्सपीरियंस करता हूँ। उसमें नुकसान भी होता है और फ़ायदा भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। मैं कभी फ़ायदे के लिए खेती नहीं करता, मैं उसको एक्सपेरिमेंट के लिए करता हूँ। और जितने ये जो भाषण दे रहे हैं ना, ये अपना एक्सपेरिमेंट थोड़ा बता दें। दूसरा, एक सज्जन हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है। उन्होंने तो ये कहा है कि एक हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले, उन्होंने कहा बहुत झूठ बोलता है। आपने अपने चैनल का जो भी नाम रखा हो ऑर्गेनिक फार्मिंग, आप खुले मंच पे आ जाओ साहब और बैक्टीरियाओं पे पहले बात कर लो। पहले आप बैक्टीरियाओं पर बात कर लो कि किस समूह का कौन सा बैक्टीरिया क्या काम करता है। झूठ तो तब बोलोगे जब उसके बारे में आपको पता नहीं होगा, और जब पता होगा तो झूठ बोलने की गुंजाइश नहीं है। दूसरा एक है योगी जी हैं, योगी जी संत दास, ये कह रहे हैं भाई पहले सही जानकारी ले लेनी चाहिए, उसके बाद ही बोलना चाहिए। तो
आपका योगी जी है, संत हैं, कोई बात नहीं, आपका सम्मान है, लेकिन मेरी जानकारी में अगर कहीं त्रुटि पाई जाए ना तो मैं सीधा चैलेंज करता हूं कि बहस करा देना। मैं डरता नहीं किसी से, मैं जो डंके की चोट पे जानकारी देता हूं। अब बात आई, चलो ये तो अब सोचो, अब ये जो कमेंट आए सब बकवास, मैं इन पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता, क्यों अगर मैं इनमें अटका रहूँगा ना तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। जब मैंने ऑर्गेनिक खेती शुरू की थी ना तो पूरा गांव हमारे खिलाफ था, कहता ये पागल हो गया, गुड़ का पानी दे रहा है। उस पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, तो आज क्या पड़ेगा, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो ऑर्गेनिक खेती करने वाला होगा उसको लोग पागल ही कहेंगे, उसको अक्लमंद नहीं कहेंगे। और जो भीड़ के हिस्से बन जाएंगे ना और जो दुनियादारी की बातें सुनेंगे, वो जीवन में एक गांठ बांध के लिख लो, आप ऑर्गेनिक खेती नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले आपका परिवार नहीं करने देगा, और परिवार अगर किसी तरीके से राजी हो गया तो आपका गांव का समाज नहीं करने देगा। ये चैलेंज है। वो इतने बोदरेशन, इतनी निगेटिविटी फैला देगा, आप उसको छोड़ के भाग जाओगे, क्योंकि ये सब मैंने प्रैक्टिकल किया है और प्रैक्टिकल करके मैं यहाँ तक पहुँचा। अब बात मैं करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ आज, जो बेस्ट डिकम्पोजर से जितनी सस्ती खेती हो सकती है, गौकृपा अमृतम बेस्ट डिकम्पोजर, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, मैंने सीधा सा कहा, दोनों के सेम कार्य हैं, बस फर्क केवल इतना है कि गौकृपा अमृतम में देसी गाय का कॉन्सेप्ट है और उसमें लस्सी का कॉन्सेप्ट है। जो किसान भाई के पास देसी गाय है तो उनके लिए बहुत अच्छा, क्योंकि उनके पास जो है देसी गाय का गौमूत्र भी है, देसी गाय का दूध भी है, देसी गाय की लस्सी भी है, उनके लिए कोई महंगा नहीं, उनके लिए अच्छा है। लेकिन जिन किसान भाइयों के पास देसी गाय की व्यवस्था नहीं है, तो मैं फिर दावा करता हूं कि बेस्ट डिकम्पोजर से सस्ती कोई खेती करके दिखा दे, मेरा चैलेंज है ये। अब बात कहते हैं कि कीटनाशकों की, मानिक कृष्णचंद्रा जी ने जो इनहेंसर निकाला है, बेस्ट डिकम्पोजर के साथ आप इनहेंसर डालिए, आपका 75% तो सीधा सीधा रासायनिक ही खर्चा बच जाता है। दूसरा, जैसे ही आप इसको 24 घंटे पानी में रखें और फिर उसके बाद अगर कोई रासायनिक दवाई आप डालने जाओगे तो इसमें आपको, अगर किसी ने 100 ml बताया है तो आपको 25 ml दवाई लेनी है। अगर कोई आपको मान लो 1 किलो देना है तो 250 ग्राम लेना है, मतलब चौथाई हिस्सा ही लेना है। और रिजल्ट वो परिणाम है जो कभी किसी टेक्निक से आए ही नहीं। करके तो देखो, भाषणबाजी से नहीं होगा। आज की डेट में मैं जितना घूमा हूं, और मैं आज भी अपने क्षेत्र में, क्योंकि मेरा एफपीओ है तो जैविक खेती का मैं कॉन्सेप्ट चला रहा हूँ, गांव गांव जाके मैं लागत घटाओ और उत्पादन बढ़ाओ, इस अभियान पे मैं काम कर रहा हूँ। मैं गांव गांव जाकर के गोबर कंपोस्टिंग कैसे करनी चाहिए ये सब मैं ट्रेनिंग देता हूँ, किस तरीके से यूरिया की पूर्ति करनी चाहिए, किस तरीके से फास्फोरस की करनी चाहिए, किस तरीके से पोटास की है, सूक्ष्म जीव की है, इनकी सबकी मैं ट्रेनिंग देता हूँ। जाके गांव गांव जाकर लोगों को समझाता हूँ, उस पर मैं कार्य कर रहा हूँ। तो आप ये मानने को तैयार नहीं होंगे। किसी से कह दो ना 30 किलो घास खेत से काट के लानी है, फिर इसको बारीक करना है, फिर उसके बाद इसका जो है बेस्ट डिकम्पोजर से लिक्विड में डालना है, और उसके बाद इसको छान के आपको स्प्रे या सॉइल में देना है, तो लोग कहते हैं जी ऐसा इतनी खोखट में नहीं कर पाऊंगा, ऐसा करो आप बना के मुझे कट्टियों में भर के दे दो। ये हाल है किसान का। और आप बात कर रहे हैं किसकी, टीसीबीटी। कभी सॉइल ऐप पे उनकी सोल ऐप है, उस पर जाके देखा है कितने का कौन सा प्रोडक्ट है। अभी तक वही, मैं बुराई नहीं कर रहा, अभी तक जब तक ताराचंद बेल जी का एफपीओ नहीं बना था तब तक उनका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छा साफ सुथरा था। लेकिन जिस दिन से ताराचंद बेल जी का, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूँ क्योंकि एफपीओ मैं भी चला रहा हूँ, मुझे पता है एफपीओ कैसे रन करना, और एफपीओ वो भी चला रहे हैं। एफपीओ के तहत जो उनकी पॉलिसी है एकदम सुपर, एफपीओ बूम कर जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो मार्केटिंग पॉलिसी है, इस बात को आप समझते क्यों नहीं हो। जो राह क्रॉप प्रोड्यूसर कंपनी है वो एफपीओ है उनका, और एफपीओ में इसी तरीके के बिजनेस किए जाते हैं। और उसी के तहत उससे पहले वो नीला थोता ले लेते थे, उन्हीं के कॉन्सेप्ट हैं, आप पिछले वीडियो देख लो। नीला थोता लेते थे कॉपर के लिए, गंधक लेते थे सल्फर के लिए, सुहागा लेते थे बोरॉन के लिए, यही सब तो लेते थे ना। अब जब से एफपीओ आया है
तब से कुछ कॉन्सेप्ट मुझे भी अच्छे नहीं लगे। कौन से नहीं लगे? अब उनके यहाँ बालाघाट में कहीं पे वो मिट्टी निकल आई होगी, अब जिंक मिट्टी ही चलेगी, कॉपर मिट्टी ही चलेगी। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से पैदा हो गया जी? दिक्कत यहाँ पे है। 50 रुपए किलो माइको राजा पूसा केंद्र के अंदर मिलता है दिल्ली में। इनका माइको राजा आप देख लो कितने रुपए का है जी? 50 रुपए किलो मिलता है माइको राजा दिल्ली पूसा केंद्र में। कोई भी मंगा सकता है वहां से। इनकी कीमत आप देख लो। बेस्ट डिकम्पोजर से मैं आपको बता देता हूं 1 एकड़ का खर्चा, और वो भी गारंटी के साथ 6 महीने में पूर्ण ऑर्गेनिक हो जाएगा। और मैं चैलेंज करता हूं किसी को कि अगर वो दूसरे बैक्टीरिया, एक गौकर्पा अम्लतम की तो मैं बात नहीं करता क्योंकि वो भी इसी की तरह सेम फीचर करता है, अगर हम डोज बढ़ाएंगे तो 6 महीने में वो भी जमीन अच्छी कर देता है। जमाने भर का उसमें केचुआ आ जाता है। वेस्ट डिकम्पोजर से भी जमाने भर का केचुआ आ जाता है। लेकिन 1 एकड़ खेत में अगर आपको एकदम फास्ट रिजल्ट चाहिए तो 5000 लीटर खेत में बहा दो, 6 महीने में आपको अद्भुत परिणाम जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। अब 5000 लीटर का आपका कितना खर्चा आ गया? 1000 लीटर में 10 किलो गुड़ लगती है। 10 किलो गुड़ की कीमत होती है 300 रुपया। बहुत ज़्यादा है तो 400 रुपया मान लो, 40 रुपये किलो मान लो। कितना लगना है? 5000 लीटर, 4 पंजे 20, 2000 रुपये का। ठीक है जी। तो 2000 रुपये का आपने गुड़ खर्च किया और कितनी बार डाला? 4-5 बार। आपका खेती एकदम पूरा ऑर्गेनिक, गारंटी है। इतना केचुआ आ जाएगा कि कोई भी आप सॉइल टेस्टिंग करा लेना, वो ये कहेगा ही नहीं इसमें कभी रासायनिक का तत्व था। वो इतनी जल्दी से प्रेशर मारता है। और दुनिया का कोई भी अदर कॉन्सेप्ट अगर 10,000 रुपये में पूर्ण ऑर्गेनिक खेत करके दे दे तो मैं उसके यहाँ गुलामी करने को तैयार हूँ। वो कर ही नहीं सकता अगर किसी को पूर्ण ऑर्गेनिक करना है और जल्दी फास्ट करना है। और नहीं तो 1 साल में वो आपका जो है 10,000 लीटर ऑटोमेटिकली चला जाएगा, क्योंकि 1 साल में आप 2 फसल करोगे। एक फसल में लगभग 5-6 सिंचाइयाँ आराम से हो जाती हैं, तो लगभग 10-12 बार आपका चले जाएगा, 10,000 लीटर उसमें पहुंच जाएगा। और 10-12 हज़ार लीटर जैसे ही पहुंचेगा तो आपका वैसे भी ऑर्गेनिक हो जाना है। और फसल की ग्रोथ, यील्ड ऐसी आनी है कि जिसका आप सोच के हैरान रह जाओगे। और जो टीसीबीटी खेती करते हैं वो 1 साल में चैलेंज है 10,000 रुपए में पूर्ण ऑर्गेनिक करके दिखा दें, और जो चैलेंज एक्सेप्ट करे वो सामने आ जाए। कर ही नहीं सकता। अगर आप नॉर्मल वे में करोगे तो आपका 1 एकड़ में, जैसे कि आप मान लो मक्का करते हो, गेहूं करते हो, बाजरा करते हो, ये सब जैसे फसलें करते हो, तो इनमें आपका बहुत ज़्यादा खर्चा आना है तो 10,000 एकड़ का ही आना है। और आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर देना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी की भी टेक्नोलॉजी अपना लो। आप बेस्ट डिकम्पोजर डाल लो, एकदम से बंद नहीं करना कुछ भी। चाहे आप टीसीबीटी में चले जाओ, एकदम से वो भी नहीं बंद कर पाएंगे, वो तो बल्कि 2 साल तक डलवाएंगे। गौकर्पा अमृतम में भी सेम फीचर है, वो धीरे धीरे ही छूटेगी। लेकिन इसमें 1 साल बाद पूर्ण ऑर्गेनिक हो जाएगा, किसी भी चीज़ की देने की जरूरत नहीं। बेस्ट डिकम्पोजर से आप बेहतरीन माइक्रोन्यूट्रन बना सकते हो, बेहतरीन मिनरल बना सकते हो, बेहतरीन जाइम बना सकते हो, बेहतरीन इसमें कीटनाशक बना सकते हो। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आप बेस्ट डिकम्पोजर के उपयोग से बना नहीं सकते हो। और मैं अब इस सीरीज में आपको पूरे वीडियो देने वाला हूँ बेस्ट डिकम्पोजर से संबंधित, और मैं एक एक चीज़ आपको बना के और इसके रिजल्ट बाकायदा दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने रिजल्ट लिए, इसीलिए छाती चौड़ी करके मैं कह रहा हूँ कि इससे सस्ती कोई खेती हो नहीं सकती है। और जो इससे खेती सस्ती करने वाला हो वो सामने आ जाए और दावा पेश करे और करके दिखाए। इससे बड़ी बात नहीं करता। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आप कहेंगे थोड़ा जोश में बोला, क्योंकि ये जोश वाली बात है। गलत तरीके की जो कमेंट होते हैं, गलत तरीके की जो बात करते हैं, ये अनाड़ी और बेवकूफ़ लोग होते हैं। इनको खुद तो नॉलेज होती नहीं है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से 4 शब्द सुन लेते हैं इधर उधर के और बस फेंकने लगे। कुछ करने के लिए मेहनत लगती है साहब। अगर मैं आपके सामने एक वीडियो बनाता हूँ तो उसके लिए पहले करता हूँ, फिर उसके निष्कर्ष निकालता हूँ, उसमें नुकसान भी होता है। अब आपको मैं एक झलक लो दिखा दूँ थोड़ा, लो एक झलक मैं देखो दिखाता हूँ नुकसान। मैंने ये 4266 टमाटर की, लो आप देख लो, ये 4266 की वैरायटी लगी हुई है।
हमारे खेत में, मैं दिखाता हूँ। वो कह रहे थे ना एक सज्जन, मैं किसान ही नहीं हूँ, मैं उन सज्जन को चैलेंज करना चाहता हूँ। और देखो ये दूसरा जो मल्चिंग पे डाला था, इसमें ये मल्चिंग हमारी ख़राब निकल गई है, इसकी रिव्यू ख़राब रही क्योंकि ये मल्चिंग फाड़ के सारी घास निकल आई। ये देखो, ये देखो, ये मल्चिंग फाड़ के घास निकली है। तो ये मल्चिंग मैंने प्रयोग के लिए डाली थी, लेकिन ये फेल है। अब इस बार मैं नहीं मंगाऊंगा इसकी, दूसरी कंपनी की मंगाऊंगा। और इसमें अब मैं पूरा घास ख़त्म करके और इसमें नया टमाटर लगाने वाला हूँ। इधर मैं दिखाता हूँ आपको, मैं ऐसे ही थोड़ी करता हूँ हवा में बातें। ये देखो, ये हमारा बैंगन लगा हुआ है, ये BNR 125 है, ये भी ट्रायल बेस में, लेकिन इसके शानदार परिणाम हैं। कोई दिक्कत नहीं, फ्रूट में कोई समस्या नहीं है। ये अंदर देखोगे आप तो देखो इसमें फ्रूट भरे पड़े हैं, कोई भी पौधा आप ले लोगे सब में फ्रूट भरे पड़े हैं। ठीक है जी। अभी इसमें हम थोड़े 15-20 दिन के लिए बाहर चले गए थे, तो इस वजह से थोड़ा इसमें सुंडी का प्रकोप ज़्यादा हो गया। ये बैंगन हमारा लगा हुआ, तो ये सब प्रयोग मैं पहले करता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। और जो कहते हैं ना कि मैं किसान नहीं हूँ, तो वो आएँ और देखें आके हमारे फील्ड पे मैं किसानी करता हूँ या नहीं करता हूँ। मैं FPO चलाता हूँ, ऐसे बेवकूफ़ी के काम नहीं करता। 500 किसान जुड़े हुए FPO में, वो आते हैं, देखते हैं, सुनते समझते, उनको मैं खेती कराता हूँ। और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि कम से कम खर्चे में किसान की खेती हो जाए। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि बाज़ार में लूट दो। दुकान मैं भी चलाता हूँ रासायनिक की, मेरा बीज भंडार भी है, मैं खाद भी बेचता हूँ, लेकिन मैं अपने क्षेत्र के लोगों से कहता हूँ आप यूरिया मत ले जाओ। मैं ऑप्शन देता हूँ आप बना के डालो, कहते ना जी आप बोरी लोड करा दो। ये हाल है जैविक खेती का। इतना कॉन्सेप्ट, पहले पैसे डालेगा, फिर वो ये भट्टी में पकाएगा, ये करेगा, उसके बस की बात ही नहीं है। वो कर सकता है और बना बनाया लेगा तो उसकी खरीदने की औकात नहीं है। आप कह रहे खेती में सबसे पहला पॉइंट होता है बचत, कम खर्चे में खेती। अब कम खर्चे में खेती करना ही समझदारी होती है, बाकी तो मूर्खता की बातें हैं कि इधर पैसा बहा दो, उधर 1-2 लाख बहा के, अगर आपने 2 लाख रुपए बहा के आपने ऑर्गेनिक कर भी लिया तो कोई आपने झंडे नहीं मार दिए। आप फ्लॉप हो इसमें, झंडे उसमें मरते हैं जो 10-20 हज़ार करके इसको पूरा ऑर्गेनिक बना दो। ये है बहादुरी का काम। 1-2 लाख रुपए लगा के बहादुरी का काम नहीं होता। आपने शायद सुना नहीं होगा, उनके एक मिट्टी का भी कॉन्सेप्ट है, इतने टन ये डालो, इतने। अब मैं तो हिल गया, 1,66,000 रुपये। सोल पे जाके देख लो आप, आपकी औकात है 1,66,000 देने की? जिसके पास 1 एकड़ खेत है वो मर जाएगा। हाँ, कर सकता है कौन? 50 एकड़, 100 एकड़, जो बड़े खेत वाले हैं, 200, 250, 500 बीघा। लेकिन आजकल हिंदुस्तान में कितने किसान बचे ऐसी? गिने चुने रह गए हैं, बाकी सब एकड़ हेक्टेयर में समेट गए। किसी के पास 5 बीघा, किसी के पास 12 बीघा, किसी के पास 15 बीघा। पूरे गांव में अगर खोजने जाओगे तो 3 एकड़ का जोता नहीं मिलेगा। और उससे आप बात कर रहे हो 1,66,000 की खर्चा करने की एकड़ की? मर जाएगा वो। उसके बाप दादे में भी ताकत नहीं है 1,66,000 रुपये खर्च करके वो खेत ऑर्गेनिक करेगा। वो करेगा ही नहीं ज़िंदगी में। उसके लिए माई बाप है 1,66,000 रुपये। ज़रा गरीब की जेब टटोल के देखो। ये कॉरपोरेट वाली बातें मत किया करो किसान के साथ, क्योंकि कॉरपोरेट ने तो जितना लूटा ना किसान को, वही काम आजकल ये जैविक खेती वाले कर रही है। कंपनियां बना ली हैं और लूटना स्टार्ट कर दिए। पहले फ्री का कॉन्सेप्ट का लालच दिखाया, फिर उस पर दबा के पैसे लेने लगे। ऐसा नहीं होता साहब। अगर कोई बात गलत की हो तो क्षमा, बाकी मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूँ लेकिन सही बोलता हूँ। और जो व्यक्ति कमेंट करे वो बहस के लिए तैयार रहे। क्यों? अगर गलत बात होगी, अगर मुझे लगेगा कि वाकई में किसी ने कमेंट अच्छा किया, वाकई में वो समझने वाला है, सीखने वाला, मैं पहले से कहता हूँ कि कुछ किसान भाइयों से सीखना भी पड़ता है। कोई अपने में पूर्णता नहीं होता, हर कोई अधूरा है। कोई किसी से ज्ञान लेता, कोई किसी से लेता। तो बहुत सारे किसान साथियों से मैं सीखा भी हूँ और उनके कमेंट से भी मैं सीखा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन जो ये अनाड़ी पढ़ के मूर्खता वाले कमेंट होते हैं, ये थोड़े दिल को दुखी करते हैं। ठीक है जी। तो अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक वीडियो। नमस्कार, धन्यवाद।